पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर हमेशा ही भारतीय खिलाड़ियों पर और भारतीय क्रिकेट बोर्ड पर निशाना साधते रहते हैं और अब पाकिस्तान के पूर्व स्पिनर सईद अजमल ने बीसीसीआई पर निशाना साधा है। सईद अजमल का कहना है कि बीसीसीआई का पैसा बोलता है, क्योंकि बीसीसीआई के पैसे की वजह से स्पॉन्सरशिप आती है और उसके खिलाड़ियों पर कोई भी निशाना नहीं साध पाता। बीसीसीआई को लेकर सईद अजमल ने क्या कहा है, सबसे पहले आपको यह बताते हैं और उसके पीछे की वजह भी बताएंगे कि आखिर सईद अजमल ने ऐसा क्यों कहा है। सईद अजमल का कहना है कि आईसीसी ने भारतीय स्पिनर रविचंद्रन अश्विन को मुझ पर चार्ज लगाने से पहले 6 महीने के लिए गेंदबाजी करने से रोक दिया था। अश्विन को 6 महीने का रेस्ट करने के लिए कह दिया गया था। मुझे और मोहम्मद हफीज को किनारे लगा दिया गया। भारतीय तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह और हरभजन सिंह की गेंदबाजी में भी समस्या थी, लेकिन ये भारत से आते हैं और उनके बोर्ड के पास पैसा है और स्पॉन्सर भी है और उनका पैसा ही सबसे ऊपर होता है। इन खिलाड़ियों को किसी तरह के विवाद का सामना नहीं करना पड़ता। अब आप सोचेंगे कि सईद अजमल ऐसा क्यों कह रहे हैं कि भारतीय खिलाड़ियों को किसी विवाद का सामना नहीं करना पड़ता है। दरअसल आईसीसी ने सईद अजमल की दूसरा गेंद फेंकने पर रोक लगा दी थी, उन पर बैन लगा दिया था। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अगर हम देखें तो सईद अजमल अब इसका ठीकरा जो है वो बीसीसीआई पर फोड़ रहे हैं। वो कह रहे हैं क्योंकि बीसीसीआई के पास पैसा है इसीलिए भारतीय खिलाड़ियों पर इस तरह का बैन नहीं लगाया जाता है, क्योंकि बीसीसीआई के पास पैसा है। बीसीसीआई काफी सारा पैसा जो है वो कमाता है और उससे स्पॉन्सर्स भी आते हैं, इसीलिए पाकिस्तानी खिलाड़ियों को तो सब टारगेट कर लेते हैं, लेकिन बीसीसीआई के खिलाड़ियों को यानी कि भारतीय खिलाड़ियों को, टीम इंडिया के खिलाड़ियों को कोई भी टारगेट नहीं कर पाता है। और यह पहला मौका नहीं है जब किसी पाकिस्तानी खिलाड़ी ने बीसीसीआई पर सवाल उठाए हो या निशाना साधा हो। इससे पहले आपको याद होगा पाकिस्तान के प्रधानमंत्री, जो मौजूदा प्रधानमंत्री हैं इमरान खान और पाकिस्तान के पूर्व कप्तान भी रह चुके हैं, उन्होंने भी भारत पर निशाना साधा था। दरअसल कुछ दिन पहले न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान का दौरा रद्द कर दिया था और न्यूजीलैंड की टीम पाकिस्तान से वनडे सीरीज खेलने से चंद घंटे पहले ही वापस चली गई थी। उन्होंने अपनी सुरक्षा की चिंता जताई थी और सीरीज खेलने से मना कर दिया था। उसके बाद इंग्लैंड ने भी पाकिस्तान का दौरा करने से मना कर दिया था। इसी चीज को लेकर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने कहा था कि इंग्लैंड ने जिस तरह का बर्ताव हमारे साथ किया है वो भारत के साथ इस तरह का बर्ताव नहीं कर सकती, क्योंकि बीसीसीआई के पास पैसा है, उसके पास रुतबा है और उसके पास स्पॉन्सर हैं। तो देखा आपने, हमेशा ही पाकिस्तान के जो पूर्व खिलाड़ी रहे हैं वो बीसीसीआई को उसके पैसे की वजह से निशाने पर लेते रहते हैं और इस बार सईद अजमल ने बीसीसीआई पर निशाना साधा है। अब चाहे जो भी हो, लेकिन बीसीसीआई के पास पैसा है और पाकिस्तान जो है वो हमेशा ही इस पैसे को लेकर भारतीय टीम पर, भारतीय खिलाड़ियों पर और भारतीय बोर्ड पर निशाना साधता है। लेकिन अब अगर कोई भी देश पाकिस्तान में क्रिकेट नहीं खेलना चाहता तो इसमें बीसीसीआई क्या कर सकता है। लेकिन यह बात पाकिस्तानी खिलाड़ियों को आखिर समझाए कौन। भारत से सीखेंगे और एशेज जीतेंगे, यह कहना है इंग्लैंड के हेड कोच क्रिस सिल्वरवुड का। उन्होंने कहा है कि भारतीय टीम ऐसी टीम है जिसने बैक टू बैक 2 दौरों पर ऑस्ट्रेलिया को उसके घर में हराया है। वो काफी शानदार है और हम भी भारतीय टीम से सीखेंगे कि किस तरीके से भारतीय टीम ने अपनी रणनीति बनाई थी, उसके खिलाड़ियों ने कौन कौन सी स्ट्रैटेजी जो है वो ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ियों के खिलाफ इस्तेमाल की थी। हम भी उसी चीज से सीखेंगे और एशेज जीतेंगे। आपको बता दें कि इस साल एशेज सीरीज होने वाली है और एशेज सीरीज इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया इन दोनों ही देशों के लिए काफी अहम सीरीज मानी जाती है। ये दोनों देश जो हैं इस सीरीज को जीतने के लिए सब कुछ दांव पर लगाने के लिए तैयार रहते हैं। तो ऐसे में इस साल जो है वो एशेज सीरीज की शुरुआत होगी 8 दिसंबर से। ब्रिस्बेन में पहला टेस्ट मैच खेला जाएगा और देखिए जिस तरीके से इंग्लैंड ने अपनी टीम का ऐलान भी कर दिया है एशेज के लिए और जिन जिन खिलाड़ियों को मौका मिला है एशेज खेलने के लिए वो अभी से तैयारियों में जुट गए हैं। चलिए सबसे पहले आपको एशेज सीरीज का शेड्यूल बता देते हैं कि कब कब कौन कौन सा मैच खेला जाएगा। 5 मैचों की इस टेस्ट सीरीज की शुरुआत होगी 8 दिसंबर से। 8 दिसंबर को शुरुआत होगी और ब्रिस्बेन में पहला टेस्ट मैच खेला जाएगा। इसके बाद दूसरा टेस्ट मैच होगा एडिलेड में, जो कि 16 दिसंबर से खेला जाएगा। तीसरा टेस्ट मैच बॉक्सिंग डे टेस्ट मैच होगा जो कि मेलबर्न में खेला जाएगा 26 दिसंबर से। चौथा टेस्ट मैच 5 जनवरी को होगा और यह सिडनी में खेला जाएगा। इस सीरीज का 5वां और आखिरी टेस्ट मैच 14 जनवरी को पर्थ के ऐतिहासिक मैदान पर खेला जाएगा। तो यह तो हुआ एशेज सीरीज का शेड्यूल। लेकिन अब आपको बताते हैं कि आखिर इंग्लैंड के जो हेड कोच हैं क्रिस सिल्वरवुड, वो ये क्यों कह रहे हैं कि
कि हम भारत से सीखेंगे और एशेज जीतेंगे। उनका यह मानना है कि जिस तरीके से भारत ने ऑस्ट्रेलिया में जाकर प्रदर्शन किया वो काफी शानदार था और ऑस्ट्रेलिया की टीम कोई हल्की फुल्की टीम नहीं है। इसके साथ ही साथ उन्होंने काफी अहम बात की है, चलिए आपको यह बताते हैं। क्रिस सिल्वरवुड का कहना है कि मुझे लगता है कि हम एशेज में काफी प्रतिस्पर्धी होंगे। तथ्यों को देखें तो ऑस्ट्रेलिया पिछले कुछ सालों से मजबूत पक्ष रहा है और हम उसका सम्मान करते हैं, लेकिन हम पिछले 6 से 7 महीनों में दुनिया की 2 सबसे मजबूत टीमों के खिलाफ खेले हैं, जिसने हमें बहुत कुछ सिखाया है। हम भारतीय टीम को देखें तो उसने गेम प्लान दिखाया है जो ऑस्ट्रेलिया में सफल रहा है, इसीलिए हम उनसे सीखेंगे। हमारा दृढ़ विश्वास है कि हम कुछ खास कर सकते हैं और एशेज जीत सकते हैं। तो देखा आपने, क्रिस सिल्वरवुड ने साफ तौर पर कह दिया है कि जिस तरीके से टीम इंडिया ने जो स्ट्रैटेजी ऑस्ट्रेलिया में बनाई थी ऑस्ट्रेलिया में जीत दर्ज करने के लिए, हम भी उसको फॉलो करने वाले हैं। और आपको बता दें कि इस साल इंग्लैंड जो है वो भारत के खिलाफ 8 टेस्ट मैच भी खेला है। तो ऐसे में एक तो वो भारत के खिलाफ खेला है और वो भारत को भली भांति जान गया है, भारत की स्ट्रैटेजीज को पहचान गया है, लेकिन अब वो ये देखेंगे कि ऑस्ट्रेलिया में भारतीय खिलाड़ियों ने या टीम इंडिया ने क्या स्ट्रैटेजी बनाई थी और उसको कैसे इंप्लीमेंट किया था, और उसी को इंप्लीमेंट कर इस साल जो है इंग्लैंड की टीम एशेज जीतना चाहती है। और उनके कोच ने यह साफ कर दिया है कि भारत से सीखेंगे और एशेज जीतेंगे। आईसीसी करेगा सीरीज का फैसला। अब आप सोचेंगे कि यह कौन सी सीरीज है और आईसीसी इसका फैसला क्यों करेगा, क्योंकि सीरीज का फैसला तो 2 टीमों के प्रदर्शन के आधार पर होता है। जो टीम बेहतर प्रदर्शन करती है वो जीत जाती है। लेकिन अब आपको बताते हैं कि यह कौन सी सीरीज है जिसका फैसला आईसीसी करने वाला है। दरअसल यह सीरीज है भारत और इंग्लैंड के खिलाफ खेली गई टेस्ट सीरीज। अब आप कहेंगे वो टेस्ट सीरीज तो खेली जा चुकी है, लेकिन उसका रिजल्ट अभी तक नहीं आया, क्योंकि आपको याद होगा 5 मैचों की वो टेस्ट सीरीज थी, लेकिन 4 ही टेस्ट मैच खेले गए थे। 5वां टेस्ट मैच जो कि मैनचेस्टर में होना था, उसे खेलने से टीम इंडिया ने इनकार कर दिया था, क्योंकि भारतीय खेमे में कोरोना की एंट्री हो गई थी। आपको याद होगा रवि शास्त्री जो है वो बुक लॉन्च करने गए थे अपनी, और वहां से उनको कोविड हो गया था और उसके बाद वो टीम इंडिया के सपोर्ट स्टाफ में पूरी तरीके से फैल गया था, और इसी वजह से टीम इंडिया ने मैनचेस्टर में खेले जाने वाले 5वें टेस्ट मैच को खेलने से मना कर दिया था। लेकिन अब इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड का यह मानना है, क्योंकि भारत ने इस टेस्ट मैच को खेलने से इनकार किया था, तो इसमें भारत को हारा हुआ घोषित किया जाना चाहिए। वहीं भारत ने कहा है कि हमारी टीम में कोविड हो गया था और हम ये टेस्ट मैच जो है वो अगले दौरे पर खेलने के लिए तैयार हैं, जो कि अगले साल होगा। तो हम वहां पर ये टेस्ट मैच खेल लेंगे, तो हम यहां पर हार नहीं मानेंगे। अब इसी को लेकर जो फैसला है वो आईसीसी को करना है, क्योंकि दोनों ही बोर्ड जो हैं वो आईसीसी के पास चले गए थे। आपको यह भी बता दें कि जैसे ही भारत ने मैनचेस्टर टेस्ट मैच में खेलने से इनकार कर दिया था, उसके कुछ ही देर बाद इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड ने एक प्रेस रिलीज जारी की थी, जिसमें उन्होंने यह कहा था कि भारत ने इस टेस्ट मैच में अपनी हार मान ली है और वो 5वां टेस्ट मैच नहीं खेलना चाहता है। लेकिन कुछ ही देर बाद उन्होंने अपनी प्रेस रिलीज को ठीक किया और उसमें यह साफ कर दिया कि भारत 5वां टेस्ट मैच जो है वो नहीं खेलना चाहता है। लेकिन इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड ने यह कहा था क्योंकि भारत ने 5वां टेस्ट मैच खेलने से इनकार किया है, तो ऐसे में भारत को हारा हुआ माना जाना चाहिए। और अगर इस सीरीज की बात करें तो इस सीरीज का रिजल्ट जो है अभी भारत जो है वो 2-1 से आगे है इस सीरीज में। इसीलिए इंग्लैंड चाहता है कि भारत अगर ये टेस्ट मैच हार जाता है तो ये सीरीज 2-2 से ड्रॉ हो जाएगी और फिर इंग्लैंड को इसमें हार का सामना नहीं करना पड़ेगा। वहीं अगर हम सीरीज का रिजल्ट आपको बताएं, जो 4 टेस्ट मैच खेले गए थे उनमें पहला टेस्ट मैच जो था वो ड्रॉ रहा था, दूसरा टेस्ट मैच भारत जीत गया था, तीसरे टेस्ट मैच में इंग्लैंड ने वापसी की थी और दमदार जीत दर्ज की थी, लेकिन चौथे टेस्ट मैच में टीम इंडिया ने फिर से शानदार वापसी की और सीरीज में 2-1 की बढ़त बना ली थी। 5वां टेस्ट मैच हुआ ही नहीं, इसीलिए सीरीज का रिजल्ट जो है वो अभी तक नहीं आ पाया और अब गेंद जो है वो आईसीसी के पाले में जाने वाली है और अगले महीने इसको लेकर मीटिंग हो सकती है और इसीलिए हम ये कह रहे हैं कि अब सीरीज का फैसला जो है वो आईसीसी करेगा। अब देखना दिलचस्प होगा कि आईसीसी किसके पक्ष में फैसला सुनाता है। क्या आईसीसी ये कहता है कि इस सीरीज का जो आखिरी टेस्ट मैच यानी कि बचा हुआ जो टेस्ट मैच है वो अगले साल खेला जाएगा या फिर फैसला इंग्लैंड के फेवर में जाएगा। इस पर सभी की निगाहें बनी रहेंगी। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए और हां, हमारे चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो करना मत भूलिएगा ताकि आप क्रिकेट की कोई भी खबर मिस ना करें। चाहे स्पोर्ट्स की ब्रेकिंग न्यूज हो या क्रिकेट का कोई अपडेट, प्लेयर्स की मस्ती हो या हो मैदान का लाइव एक्शन, हर वीडियो मिलेगा न्यूज 24 स्पोर्ट्स पर। हम कंट्रोवर्सीज भी मिस नहीं करते, तो जुड़िए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज 24 स्पोर्ट्स।